वालेकुम। ये नई हेल्थ टिप है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अहमद रामी अबू अब्दुल्ला है। ये नई हेल्थ टिप है। इसमें मैं बताऊंगा कि कॉफ़ी, सोडास और एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। पाकिस्तान में तो शायद इतना रवाज नहीं है, लेकिन अब मेरा ख्याल है वहाँ पे चेनें खुल गई हैं, ये अमेरिकन वगैरह, तो वहाँ पे भी कॉफ़ी अब आम हो गई होती जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है एनर्जी ड्रिंक इतने नहीं हैं। तो सोडा तो शुरू थे, बहुत देर से। अब हम पहले कॉफ़ी की बात करेंगे। कॉफ़ी जो है उसमें कैफीन होती है, कैफीन। इससे दिमागी जो अलर्ट है वो बढ़ती है। ज़्यादा तादाद में अगर हम कैफीन पिए तो उससे एंग्जाइटी होती है, सर दर्द होता है और नींद में खलल पैदा होता है। इसके अलावा ये दिल की रफ्तार जो है, जिसको हम मेडिकली पल्पिटेशन कहते हैं, इसको भी स्टिमुलेट करती है। यहां तक कि कई दफ़ा हार्ट अटैक भी हो सकता है। कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन ही नहीं होती, बल्कि चीनी यानी शुगर, सोडियम यानी जो नमक में होता है, और दूसरे गैर सेहतमंद अज्जा भी होते हैं। और ज़्यादा चीनी के क्या नुकसान होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो एक कप कॉफ़ी जो है 8 आउंस के बराबर, उसमें 95 से 200 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है। तो शुगर तो बाद में हम ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मशहूर चेन है स्टारबक, वो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी अब आ गई होगी स्टारबक। इसका जो चॉकलेट मोका एक ये बनाते हैं, ये उसके जो 16 आउंस का पैक होता है, कप होता है, उसमें 150 ग्राम कैफीन होती है और 59 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, सॉरी 150 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है और 59 मिलीग्राम उसमें शुगर होती है। इसी तरह आइस टी एक होती है, ये 12 आउंस का जो ग्लास होता है, इसमें 34 मिलीग्राम कैफीन होती है और शुगर हम बाद में ऐड करते हैं। तो ये था कॉफ़ी में मौजूद कैफीन के बारे में। अब जो सोडाज होते हैं, यहाँ पे सोडा कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट वगैरह वगैरह। यहाँ ये इसको यहाँ पे कोका, यहाँ पे इन चीज़ों को सोडा बोलते हैं। सोडा इसलिए बोलते हैं कि उसमें से वो गैस ही निकलती है। तो ये जो कोका कोला है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिया जाता है अमेरिका में, और ये कई 100 साल से ये इन प्रैक्टिस है, पिया जाता है। और एक तहकीक के मुताबिक इसमें पेस्टिसाइड होते हैं जो इसको जायका देते हैं। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीड़े मारने वाली जो अज्जा होते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। लेकिन ये कोका कोला वाले नहीं बताते। अब इसमें 12 आउंस का जो वो होता है कैन, उसमें 34 मिलीग्राम कैफीन होती है और 39 ग्राम शुगर होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें क्या है? पानी है। ये सोडास में क्या होता है? पानी है, ज़्यादा चीनी है, सोडियम है। यानी इनमें कोई सेहतमंदाना चीज़ नहीं होती दोस्तों। सिर्फ टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट के लिए। और टेस्ट बट मुंह में होते हैं, जब ये हल्के से नीचे उतर जाती हैं चीज़ें तो उससे कोई टेस्ट नहीं होता। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए इसको पीते हैं। मेरे घर में शुरू दिन से ये ममनू है, बच्चों को कभी नहीं दिया गया, कभी नहीं पिलाया गया। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बल्कि इससे तो लोग टॉयलेट तक साफ़ करते हैं। ये इतना अच्छा ही कोका कोला से टॉयलेट साफ़ होता है, ये बाउल होता है टॉयलेट का, क्या आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बूम कर रही है। अब आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ। एनर्जी ड्रिंक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, क्योंकि लोगों को बहुत काम करते हैं, लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं डॉलर कमाने के लिए, पूरी दुनिया से आए होते हैं।
तो दिन रात कई दफ़ा मेहनत करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं ये लोग, ये एनर्जी ड्रिंक होते हैं उनको पीते हैं। अब मैं एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताता हूँ। इसमें केमिकल्स होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर केमिकल का साइड इफ़ेक्ट होता है। मसलन डिहाइड्रेशन, जिस्म से पानी जो है वो उड़ता है। कैल्शियम जो होती है बहुत ज़रूरी हड्डियों के लिए, उसका लॉस हो रहा होता है। स्पैज़म भी हो जाता है पट्ठों का, आंतों का भी पैरालिसिस हो जाता है, और इससे फौरी कार्डियक डेथ, दिल की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन भी होती है इससे, और अब्यूज से भी होता है। तो दोस्तों ये एनर्जी ड्रिंक्स के नुकसान मैंने बताया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। एक आपने सुना होगा रेड बुल, पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल मिलता है। ये 8 आउंस का जो कैन होता है उसमें 80 मिलीग्राम कैफीन होती है और 27 ग्राम शुगर होती है। एक मॉन्स्टर है यहाँ पे बड़ा मशहूर, मॉन्स्टर जो होता है उसमें जो 16 आउंस का एक कैन है उसमें 160 मिलीग्राम कैफीन होती है और 54 ग्राम शुगर होती है, 54। एक जॉल्ट कोला होता है, इस 12 आउंस का कैन होता है, इसमें 280 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है और 94 ग्राम शुगर होती है। एक माउंटेन ड्यू है ड्रिंक, सोडा ही कह लें, वो 12 आउंस का जो उसका होता है कैन, उसमें 64 ग्राम कैफीन, 64 मिलीग्राम कैफीन होती है और 46 ग्राम शुगर होती है। एक और बड़ा यहाँ पे अमेरिका में मशहूर है रॉक स्टार, ये 16 आउंस का कैन है, इसमें 160 मिलीग्राम कैफीन है और 60 ग्राम शुगर है। एक और बहुत ज़्यादा हैवी जिसको 5 आवर एनर्जी कहते हैं, ये 5 घंटे तक एनर्जी देता है, ये 2 आउंस इसकी वो छोटी सी बॉटल होती है, ये 200 मिलीग्राम इसमें कैफीन होती है लेकिन शुगर नहीं होती। तो बात करने का मकसद ये कि इन सब में कैफीन है। ड्रिंक्स ले लें, सोडाज ले लें, कॉफ़ी ले लें, ये एनर्जी ड्रिंक्स ले लें, इनमें जो मेन कंपोनेंट है वो कैफीन है, और कैफीन के अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं। लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इनका मेन पार्ट कैफीन होता है, क्योंकि कैफीन से एकदम नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। आदमी समझता है कि उसमें ताकत आ गई है, उसमें जान आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। और मैंने बता दिया है कि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि खासी ज़्यादा है। हार्ट की, दिल की मौत तक हो जाती है। अब जितनी जितनी तादाद कैफीन की बढ़ती जाएगी उतनी बंदे को लगेगा ये एनर्जी आ रही है जी, 5 आवर एनर्जी, और 2 आउंस की बोतल में 200 मिलीग्राम कैफीन है, जो कि स्टार्ट हुई थी कॉफ़ी में, जो कि वहाँ पे उसमें भी 200 ग्राम कैफीन होती है। इसी तरह मेन चीज़ इसका जो जुज़ है वो कैफीन है, और पानी है, और शुगर होती है सोडाज में, और सोडियम होती है, और ये वो, और इससे क्या क्या नुकसान होता है वो मैं बता चुका हूँ कि अल्टीमेटली एंजाइटी होती है, हेडेक होती है, नींद ख़राब हो जाती है, नींद नहीं सही आती, दिल की पल्पिटेशन होती है, कैल्शियम का लॉस होता है, आंतों का पैरालिसिस होता है, वगैरह वगैरह। तो ये था आज का हेल्थ टिप। देखते रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।